प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत नेहा आंटी द्वारा जम्मू से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, आप बख्शनहार हो। मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ आपके मंत्र जाप से। अगर संगत जी शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। हे गुरुपा, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे आपसे जुड़े हुए 1 साल हो गया है। पिछले साल मैं 2024 में फरवरी में आपके साथ जुड़ी थी। तब मुझे आपके बारे में इतना कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे मैं फ़ोन में सत्संग सुनती गई तो गुरुपा मुझे आपके सत्संग अच्छे लगने लगे और आपकी महिमा का भी मुझे पता चला। मेरे पास ना आपका कोई स्वरूप है, ना कुछ, ना लॉकेट स्वरूप है, ना पॉकेट स्वरूप है, कुछ भी नहीं है गुरुपा। लेकिन मैं सिर्फ फ़ोन में ही सत्संग सुनती हूँ, उसकी वजह से ही मुझे आपकी महिमा का पता चला और आपकी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। मेरे छोटे अंकल, मेरे अंकल को भी आपकी ब्लेसिंग्स मिली। मेरे घर पर भी आपकी बहुत ही कृपा है गुरुपा। गुरुपा मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे भाई का फ्रेंड था, उसने मेरी शादी करवाई थी। वो मेरे घर आता था तो उसने मुझे देखा हुआ था। उसने अपने मामू के साथ मेरी शादी करवाई। उसकी मम्मा, वो मेरे भाई के दोस्त की जो मम्मा थी वो मेरी बड़ी ननद है। वो हमारे घर आई रिश्ता लेके। उसने मेरी शादी अपने भाई के साथ करवाई। तो गुरुपा पहले तो मुझे बहुत अच्छी लगी औरत। जब वो मुझे घर लाई थी तो वो मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाने लगी और मुझे उसका मतलब, वो सोचती, मेरी ननद बड़ी जो थी वो ऐसे करती थी जैसे कि वो मुझे दबाना चाहती है कि ये मेरे अंडर में रहे। और बाकी वाली मेरी जो जेठानियाँ हैं वो उसकी बात नहीं सुनती थी। तो ये सोचती थी कि ये तो मेरे अंडर में रहेगी क्योंकि मैंने इसकी शादी अपने भाई के साथ करवाई है। गुरुपा तब मुझे उसके बारे में नहीं पता था। वो औरत इतनी घटिया है कि उसने मुझे, मैं भी गुरुपा, मेरे अपने ही कर्म थे। मैं बीमार रहती थी। उस औरत ने मुझे जहाँ भी ले जाती थी वहीं पर मुझे जलील करती थी। अगर किसी के पास मेरा इलाज करवाने, मैंने डॉक्टर वाला इलाज मेरा था ही नहीं कुछ भी गुरुपा। मुझे पता नहीं क्या होता था, नेगेटिविटी थी। तो मुझे जहाँ भी ले जाती थी वहीं पे मुझे जलील करती थी। इलाज करवाने किसी के तांत्रिक के पास धागा डलवाना होता था, फांडे करवाने होते थे, झाड़ फूँक करवानी होती थी तो गुरुपा वहाँ पे मेरी बेइज्जती करती थी कि इसको ना चिमटे से मारो या कुछ भी करो। ये बहाने लगाती है, ये पढ़ी लिखी है। हमें थोड़ी पता था। हमने सोचा ये पढ़ी लिखी होगी, पर ये तो पखंड करती है, जानबूझकर करती है। इसको उनको तांत्रिक को बोलती थी इसको चिमटे के साथ मारो। तो गुरुपा एक बार उसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की थी। जब मेरी मम्मा और मैं और वो मेरी बड़ी ननद जाते थे तो वो कुछ नहीं बोलती थी। और जब मैं अकेली अपनी ननद के साथ जाती थी तो वो मुझे बहुत ही जलील करती थी उनके सामने। तो गुरुपा मेरा जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देती थी वो औरत। इतनी घटिया औरत है गुरुपा वो। और उसके बाद फिर वो मुझे, जब मैं पहली बार जब मैं कंसीव कर गई तो गुरुपा उसने मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया और उसके बाद मैं बीमार हो गई। और दूसरी बार जब मैंने कंसीव किया, मेरे हस्बैंड अंकल भी तब उनकी बात ही सुनते थे। उनकी बहन थी ना वो, तो और वो जॉब करते थे, ड्यूटी करते थे। उनकी नौकरी थी ना आर्मी की। तो गुरुपा उनको कुछ मैं बताती थी तो वो सोचते थे करने दो इनको जो करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलते थे। फिर उसके बाद मैं फिर से कंसीव कर गई दूसरी बार जब, तो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई। वहाँ से इसने मुझे 1100 की देसी दवाई खिलाई
कि लड़का हो इसका। पहली बार दूसरी बार जब कंसीव किया तो मुझे ले गए कि लड़का हो, और 1100 की उसने मुझे उसे देसी दवाई खिलाई। उससे गुरुबा जब मैंने खाई तो मैं उसके दूसरे तीसरे दिन ही मैं बीमार हो गई, और मेरा उस बच्चे को अबॉर्ट करवाना पड़ा मुझे। ऐसी औरतों को गुरुबा भगवान भी नहीं देखते, भगवान भी ऐसी औरतों का साथ ही देते हैं गुरुबा। वो इतनी घटिया औरत है। उसके बाद गुरुबा आपकी कृपा से मैं फिर से कंसीव कर गई, मेरा बेबी हुआ, और वो बेबी बॉय छोटे अंकल है। तो अब वो गुरुबा बड़ा हो गया है, उसको आज तक नहीं पता कि ये मेरी बड़े वाली बुआ है, क्योंकि मेरी 2 ननंद है। उसको सिर्फ यही पता है मेरी छोटी एक ही बूजी है, बड़े वाली बुआ का उसको नहीं पता है गुरुबा। क्योंकि मैंने उस औरत के साथ बात करना ही छोड़ दिया है। मुझे उसको देखकर पता नहीं क्या होता, उसका फेस तक नहीं देखती मैं गुरुबा। जहाँ वो जाती है मैं उधर जाती ही नहीं हूँ। अब गुरुबा उसके लड़के की शादी है, हमें तो उसने बताया नहीं, मेरी जेठानियों से पता चला था। तो गुरुबा अब वो मेरे जेठ और मेरी जेठानियाँ प्लान बना रहे हैं कि उसको ना इनके घर लाएंगे और बोलेंगे कि इनको भी शादी पे बुलाओ, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल को। वो मेरे सास ससुर मेरे बीच में रहते हैं, उनके साथ भी नहीं बोलती वो औरत। अपने माँ बाप की नहीं बनती तो हमारी कब बनेगी गुरुबा। तो उस औरत को अब वो हमारे घर में लाने के बारे में सोच रहे हैं गुरुबा। प्लीज़ कृपा करके ऐसा कर दो कि वो औरत फिर से मेरी ज़िंदगी में ना आए और हमारे घर में भी ना आए गुरुबा, और गलती भी सारी उसी औरत की निकले। वो खुद ही नहीं आए तो उसकी गलती हो जाए सभी लोगों के सामने, मेरे जेठ जेठानी के सामने, कि वो औरत ही गलत है गुरुबा। प्लीज़ उसकी सच्चाई सबके सामने लाना कि वो गलत है, उसने मेरे साथ बहुत ही घटिया काम किया गुरुबा। प्लीज़ जय गुरुजी। मेरे छोटे अंकल, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि सीढ़ी के ऊपर लटक रहा था तो वो नीचे गिर गया, तो उसको पेन हुई थी एक दिन कमर में। तो गुरुबा अब वो ठीक हो गया। मैंने आपको बोला था प्लीज़ इसको ठीक कर दो, और मैंने आपका जल प्रसाद उसको लगाया तो वो उससे ठीक हो गया। जय मेरे गुरुबा। शुक्राना 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 मेरे गुरुबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुबा मेरे छोटे अंकल, मेरे अंकल और मुझे हेल्थ ब्लेस करना गुरुबा। मेरे अंकल के पैर में एक पैर में स्वेलिंग हो गई है। मैंने एक दिन भी सत्संग में शेयर किया था गुरुपा, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। प्लीज़ उसको गुरुपा अपने आप ही ठीक कर दो। जय मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सोने गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी। सोने गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी। सोने गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय मेरे गुरुपा। ओम त्र्यंबकम जजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षिमामृतात्। जय मेरे गुरुपा। प्लीज़ उस औरत से गुरुपा हमें बचाना। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं। मेरी ननद से हमें बचाना गुरुपा। वो बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। उसने मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार किए हुए हैं। खुद ही शादी करके मुझे इधर लाई थी और खुद ही मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहती थी, और मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी वजह से अब मेरे जो बड़े ननद है उसके हस्बैंड अंकल, वो और उनके दोनों बच्चे, मेरी ननद की लड़की की शादी भी हो गई है, अब लड़के की शादी है, तो वो भी नहीं मेरे साथ बोलते गुरुपा। वो भी बच्चे भी माँ की तरह ही हैं अपने गुरुपा। वो वाले बच्चे अपनी माँ के ऊपर ही गए हुए हैं, घटिया हैं वो भी गुरुपा। और वो बोलते हैं हमारे 5 मेरे हस्बैंड अंकल 5 भाई हैं। वो बोलते हैं हमारे 5 मामू हैं और 4 मामियाँ हैं। मेरे को तो वो लिस्ट में ही नहीं लाते गुरुपा। तो मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुपा प्लीज़ वो हमारे घर में ना आए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं
तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।